नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक की। 11वें श्लोक से श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। एक तरह से 11वां श्लोक ही गीता के उपदेश का, गीता के ज्ञान का प्रारंभ है। जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को शरीर और शरीरी, सत और असत, गतासुन और अगतासुन के अंतर को बताया। और इसी क्रम में ये आगे के श्लोक हैं। तो 12वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। जैसे आपने देखा इस श्लोक में, इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं, तुम और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात सही नहीं है। मैं, तुम और ये राजा लोग आगे भविष्य में नहीं होंगे, यह बात भी सही नहीं है। इसका भाव क्या है? इसका भाव ये है कि श्री कृष्ण यह कहना चाह रहे हैं कि जब तक मैंने कृष्ण के रूप में जन्म नहीं लिया था, मुझे कोई कृष्ण के रूप में नहीं जानता था। जब तक तुम अर्जुन के रूप में नहीं जन्मे थे, तुम्हें कोई अर्जुन के रूप में नहीं जानता था। ये सभी राजा लोग जो आज इस कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़े हैं युद्ध करने के लिए, ये जिस रूप में हैं, जब तक इन्होंने इस रूप में जन्म नहीं लिया था तब तक इन्हें इस रूप में कोई नहीं जानता था। अर्थात किसी को नहीं पता कि ये पिछले जन्म में क्या थे और भविष्य में, अगले जन्म में मैं क्या होऊंगा, तुम क्या होगे, ये राजा लोग क्या होंगे। इनका रूप बदल जाएगा लेकिन स्वरूप की सत्ता नहीं बदलेगी। तो इसमें श्री कृष्ण ये कहते हैं कि दो ही चीज़ें हैं, शरीर और शरीरी, जैसा उन्होंने 11वें श्लोक से प्रारंभ किया था। और उसमें आगे बढ़ते हुए ये बताते हैं कि इनमें अंतर क्या है कि शरीर कभी रहता नहीं और शरीरी का कभी अभाव नहीं होता। तो जिस चीज़ का अभाव होता ही नहीं, उसके लिए शोक क्यों किया जाए, और जो चीज़ रहती ही नहीं उसके लिए शोक क्यों किया जाए। दोनों ही बातें अशोचनीय हैं, इनके ऊपर शोक नहीं किया जा सकता। तो और हमें क्या समझ में आता है इस श्लोक से? यह श्लोक आत्मा परमात्मा के जो संबंध है उसको दर्शाता है। वह यह बताता है कि जो नित्य है और अनित्य, उनमें क्या अंतर है। शरीर अनित्य है और जो आत्मा है वह नित्य है। नित्य की ही प्रकृति है और इसका कभी अभाव नहीं होता। हम शरीर बदलते हैं और आत्मा वही रहती है। तो जो स्वरूप है वो नहीं बदलता, स्वरूप की सत्ता कभी नहीं बदलती। और जब सत्ता बदलती ही नहीं तो शोक किस बात का। वो किस तरह से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि देखो, जब हम सो जाते हैं, नींद में होते हैं, तो नींद से पहले हम हैं, नींद से जागने के बाद हम हैं। नींद में भी हम थे, हमें ज्ञात नहीं था, पर थे तो सही। यही रूप है, यही सत्ता का स्वरूप है कि पिछले पहले भी हम थे, आज भी हम हैं, आगे भी हम रहेंगे। हम यह समझें कि जितना भविष्य और जितना भूतकाल हमसे दूर है, वर्तमान भी उतना ही दूर है। समस्या जब खड़ी होती है, जब हम उस वर्तमान को पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम यही हैं, आज जो हैं वो यही हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। जितना दूर भविष्य है, जितना दूर भूतकाल है, अगर हम उतना ही दूर वर्तमान को भी समझेंगे तो हमें शोक होगा ही नहीं। यही बातें हैं। और यह एक सर्वदा सत्य है कि शरीरी का विनाश नहीं होता, और इसी तरह से यह सत्य है कि शरीर कभी रहता नहीं। तो तुम मेरी इस बात को समझो कि मैं, तुम और ये राजा लोग, ये इस जन्म से पहले भी थे, आज इस जन्म में भी हैं और भविष्य में अनेक जन्मों में भी होंगे। तो सत्ता कभी नहीं बदलेगी स्वरूप की, और जब वो बदलेगी ही नहीं, जब शरीरी का अंत होगा ही नहीं, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो?
यही तो आत्मा है जो परमात्मा से मिलती है, कभी अलग नहीं होती। और जो चीज़ परमात्मा से मिलाती है उसके बारे में सोचो। जो चीज़ संसार में रहकर यहीं नष्ट हो जानी है उसके बारे में तुम्हारे जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को सोचना और उस पर शोक करना शोभा नहीं देता। इसी क्रम में आगे इसको और विस्तार से बताते हुए भगवान श्री कृष्ण 13वें श्लोक में क्या कहते हैं वो हम आपको 13वें श्लोक में बताएंगे। तब तक आप गीता जी अवश्य पढ़िए। और आपको वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आपको पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है उसके लिए सुझाव भी मैं हमेशा आमंत्रित करती हूँ। आपके सुझाव बहुत आमंत्रित हैं, कभी भी दीजिए कमेंट सेक्शन में और उनका मुझे इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।